हेलो एंड वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी जरूरी जानकारियां, ताजा हाल, और साथ ही देंगे आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके सवालों के जवाब। और ये सारे बातचीत और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्विस की डायरेक्टर परेश कारिया साहब। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो हम शो की शुरुआत करें उससे पहले इन दिनों जो बात बहुत ज्यादा चर्चा में, उसकी बात कर ही लेनी चाहिए। डीमोनेटाइजेशन के बाद प्रॉपर्टी बाजार को लेकर खासतौर पे बहुत सारी बातें इस समय हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आगे बढ़ते हुए, जबकि करीब करीब 2 महीने निकलने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा उत्साह बना हुआ है कि आगे क्या होता है, होपफुली कटेंगी, कैसा दिख रहा है पूरा मार्केट? देखिए, मार्केट में अभी जो सिचुएशन है थोड़ा अनसर्टेनिटी है व्हेन देयर इज अ स्टैग्नेशन। सो लोग पीपल आर अप्रोचिंग अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। जैसे कि सबको हमें पता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये बहुत जोरों से बात चल रही है कि प्राइस करेक्ट हो गए, हालांकि अभी तक वो इतने करेक्ट नहीं हुए हैं। राइट। तो on one hand people are waiting to watch and see के ये कभी करेक्ट हो गए, और जहां तक हमारा मानना है अभी तक इमीडिएटली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और प्राइस जो भी करेक्ट भी हो गए वो ऑब्वियसली अनाउंस नहीं होंगे। प्राइस करेक्शन अगर आपको जब तक आप बायर सेलर मिलेंगे नहीं, आप या नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप डेवलपर के साथ बैठोगे नहीं जब तक डेवलपर को ये यकीन नहीं होगा दैट यू आर अ सीरियस बायर, वो आपको कोई डिस्काउंट रेट ऑफर करने नहीं वाले हैं। ओके। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कंटिन्यू लुकिंग आउट फॉर द प्रॉपर्टी, बी इन टच विद द डेवलपर, और देखो अगर आपको इंटरेस्ट है, पसंद कुछ आती है तो आप 1-to-1। जो खास बात है वो ये कि 2 तरह की चीजें हैं। बात ये हो रही है कि जो आपकी लग्जरी सेगमेंट है, जहां पर पहले अट्रैक्शन कम था, अब थोड़ी सी इन्वेंट्री ज्यादा थी, और माना भी जा सकता है कि ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कैश डील ज्यादा होती होगी, वहां इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन जो मिड सेगमेंट है या बिलो मिड सेगमेंट है, जहां ज्यादा करके लोग लोन पे ही लेते थे, वहां आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते करेक्शन की। जहां पे चेक से ट्रांजेक्शन होते थे, और बॉम्बे के मार्केट में हम देखते थे ज्यादा करके वेल नोन डेवलपर्स जो है, रेप्यूटेड डेवलपर्स, वो चेक से ही ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो जो इस तरह का है अफोर्डेबल सेगमेंट है, मिड मार्केट सेगमेंट है, वहां पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा इसका। लग्जरी में आएगा टू सम एक्सटेंट, दैट विल ऑल डिपेंड अगेन अपॉन लोकेशन टू लोकेशन, जहां पे कैश एलिमेंट ज्यादा इन्वॉल्व था, और जहां पे बायर प्रोफाइल भी हमें देखना चाहिए। इवन इन लग्जरी मार्केट सेगमेंट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर आप बीकेसी, बैंड्रा जैसे लोकेशन पे देखोगे जहां के प्रॉपर्टी वैल्यू 5 करोड़ के ऊपर जाती है, वहां पे भी जो बायर्स का प्रोफाइल था वो जनरली प्रोफेशनल्स थे, बैंक एम्प्लॉइज थे, वहां पे फाइनेंशियल सेंटर है बीकेसी, तो वहां बैंक्स वगैरह में जो काम करते हैं वो सैलरीड एम्प्लॉय लोन लेके काम करते थे। तो वो सेगमेंट में अभी भी आज की डेट में भी कोई करेक्शन नहीं आया है, बल्कि डिमांड और इंक्वायरीज ज्यादा है। और वो सेगमेंट इंपैक्ट नहीं हुआ है। जहां के जो कैश वाले ट्रांजेक्शन है, जहां जो बिजनेस सेगमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, वो साउथ मुंबई है, या जैसे इलाके हैं, या और भी डाउन द डिफरेंट सबर्ब्स, जहां पर किसी भी तरह का व्यापारी है या व्यापारी वर्ग बड़ा है। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट से ज्यादा सेकेंडरी मार्केट में इसका इम्पैक्ट आया हुआ है, और वहां पे ट्रांजेक्शंस बिल्कुल रुक से गए हैं, बिकॉज बायर्स आर एक्सपेक्टिंग अ रिडक्शन ऑफ 10%, 20%, 30%, एंड सेलर इज नॉट गोइंग टू सेल एट दैट इतना कम प्राइस पे। आप मान लीजिए किसी का 2 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो वो 1.50 में तो तुरंत से नहीं देंगे, दे विल कंटिन्यू टू वेट ऑन। वो बोलेंगे चलो मैं वेट करूंगा 1 साल 2 साल, होल्डिंग कैपेसिटी है इन्वेस्टर्स की। और रेंट के लिए ज्यादा इंक्वायरी हो रही है। अभी क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स बेचना भी चाहते थे वो सेइंग दैट मार्केट अच्छा नहीं है, आई विल पुट इट ऑन रेंट। जो बायर है वो खरीदना चाहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि सब कुछ थोड़ा सा होल्ड पे चला गया हुआ है। राइट, चलिए तो सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अब हमारे साथ हैं कॉलर जो कि पुणे से हैं, सनी कुमार साहब फोन लाइन पर आ गए। सनी, क्या होगा आपका सवाल? विपिन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं काफी रेगुलर व्यूअर हूं आपके शो का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये शो कंडक्ट करने के लिए। ये बहुत ही अवेयरनेस फैला रहा है सारे लोगों के बीच में। जी धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर दैट। मेरा एक सवाल ये है कि मैं 2 बेडरूम का फ्लैट मुंबई या नवी मुंबई एरिया में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अराउंड 7 ईयर्स का है, और मैंने अपने कुछ रिसर्च करके थोड़ा कुछ लोकेलिटी शॉर्टलिस्ट की हैं, बट मैं श्योर नहीं हूं कि उस लोकेलिटी में से कौन सा लोकेलिटी बेहतर है, और उन लोकेलिटीज में कौन से प्रोजेक्ट अच्छे अभी चल रहे हैं। तो कुछ लोकेलिटीज जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं वो है थाने का गोडबंदर रोड,
नवी मुंबई में पनवेल एरिया या कमोथे एरिया और दहीसर। तो ये 3 लोकेलिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं और मेरा बजट करीब 60 to 90 लाख है, डिपेंडिंग कि मैं कौन सा बिल्डर और कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो प्लीज कुछ गाइड करिए कि इसमें से कौन सा एरिया बेहतर होगा और उस एरिया में बेहतर प्रोजेक्ट कौन से हैं। राइट, पर क्या सर इनको हम देंगे जवाब? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो 3 लोकेशंस चूज किए हैं, थाने, पनवेल और दहीसर, I would strongly recommend Dahisar for the simple reason that Dahisar Mumbai से सबसे close है. In fact, it falls within a part of BMC jurisdiction, so it is proper in Mumbai के अंदर आता है. बाकी 2 लोग तो थाने डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, तो दहीसर में इनको देखना चाहिए. अनदर रीजन व्हाई आई वुड से दहीसर इज बिकॉज वहां पे अभी मेट्रो का काम चालू हो चुका है. दहीसर से 2 मेट्रो लाइन बन रही है, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, और ये दोनों अंधेरी में कनेक्ट होगी. एंड एज वी नो द वर्क इज गोइंग ऑन प्रोग्रेसिंग प्रीटी वेल, और मेरा मानना है इनका टाइम हॉरिजन 7 साल का है. उसके पहले डेफिनेटली मेट्रो यहां से चालू हो जाएगी, और मेट्रो चालू होने के बाद यहाँ पे प्राइजेस बढ़ेंगे. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. बाकी थाने, नवी मुंबई में भी काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पर ये एक प्रोजेक्ट है जो इसकी विजिबिलिटी है, काम चालू हो गया है, और एट द मोस्ट 3 साल का बोल रहे हैं, 3 साल की जगह पे 5 साल हो सकता है. इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है होने के लिए. तो दहीसर एज अ लोकेशन इज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट के लिए, प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट है ऑयस्टर लिविंग का, जो बिल्कुल दहीसर हाईवे पे आ रहा है. तो ये कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी गुड. इट इज बैंग ऑन द हाईवे, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है. और ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज में प्रोजेक्ट है. यहाँ पे ये स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो क्लियरेंसेस वगैरह आगे में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इनका टाइम हॉराइजन क्योंकि लंबा है, और तो ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. हालांकि इनको इसके अंदर ये इनके देखना होगा कि अप्रूवल्स वगैरह के लिए टाइम लगेगा, तो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है. बट एट द सेम टाइम आपको डाउन पेमेंट सिर्फ 20 या 20% अभी करना है, और बाकी आप अप्रूवल्स आने के बाद ही पेमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज वन प्रोजेक्ट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर. रेट करीबन 7-7.5 हजार के बीच में है. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसी से दहीसर से एक ही स्टेशन आगे बोरीवली जाओगे तो वहां पे करीबन 12.5-13 का रेट चल रहा है. तो हमारा मानना है कि अगले 4-5 साल में एटलीस्ट द रेट विल कम अप टू दैट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब सुनील शाह हमारे साथ है, मुंबई से आप बात करना चाहते हैं. सुनील भाई, क्या होगा आपका सवाल? जी सर, नमस्ते. और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका CNBC आवाज का कि आप ऐसा शो चला रहे हैं जहां हमारे कंज्यूमर्स की सारी क्वेरीज सॉल्व होती है. मेरे ख्याल से ऐसा कोई शो और किसी चैनल पर नहीं है. जी, बहुत शुक्रिया. जी, मेरा सवाल है, मैंने एक 2 BHK प्रॉपर्टी देखी है गोरेगांव ईस्ट में, आर्य कॉलोनी में, रॉयल पाम्स करके है. ये प्रॉपर्टी 10 years ओल्ड है. इसका OC आ चुका है, BMC का पानी भी अवेलेबल है यहाँ पर. मुझे 95 लाख कोट किया गया है. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो प्राइसिंग ठीक है कि नहीं, और दूसरा मैं लेट नाइट घर पर जाता हूँ ऑफिस से, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आर्य कॉलोनी अगर रहने के लिए कैसा है और फ्यूचर कैसा है? देखिए, आर्य कॉलोनी तो ठीक, लेकिन क्योंकि रॉयल पाम्स की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हिली टेरेन लग जाता है, और हमेशा से थोड़ा सवाल रहा है उसे लेकर. और अच्छा सवाल आपने पूछा कि भाव एक तरफ, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्हें रात को लेट में घर जाना है, अब क्या सिचुएशन है सर यहाँ पर? क्या रॉयल पाम्स में जो पहले एक समय हम सुना करते थे दिक्कत होती है, क्या अभी भी वो सिचुएशन है, या अब ऐसी कोई बात नहीं है? देखिए, रॉयल पाम्स में सिचुएशन पहले से अभी ये चेंज हो गई है कि वहां पे अभी ज्यादा लोग रह रहे हैं, ज्यादा ऑफिसेस बन गई है. अदर देन दैट नथिंग मच हैज चेंज्ड. वहां पे जैसे कि हम जानते हैं कि वो लोकेशन को लेके इश्यू है. कनेक्टिविटी में भी थोड़ी इंप्रूव हो गई है, बिकॉज वो रोड पहले था, जो आर्य रोड था वो टोल रोड हुआ करता था. अभी वहां से टोल निकाल दिया है, रोड वाइडन हो गया है, तो यू विल सी मोर व्हीकल्स. बट रात को ये रोड फिर अभी भी बंद हो जाता है. जब रात किया जाती है तो उतना कन्वीनियंट नहीं है. अभी वहां पे कनेक्टिविटी रात को प्रॉब्लम है. प्लस जो प्रोजेक्ट रॉयल पाम्स इटसेल्फ है उसके ऊपर क्वेश्चन है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर ओवर देयर. देयर इज अ डिस्प्यूट आल्सो टू हु इज गोइंग टू मेंटेन दैट, वेदर इट कम्स अंडर BMC, वेदर इट कम्स अंडर आर्य, और वेदर इट कम्स अंडर द डेवलपर. तो आज आर्य और BMC कुछ भी वहां पे रोड का मेंटेनेंस नहीं कर रही है. एक्सेस इज वेरी पुअर ओवर देयर. प्लस वो लोकेशन को लेके और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर भी काफी इश्यू है. जहां तक मुझे पता है थोड़े और इश्यूज भी थे, शायद टाइटल को भी लेकर और लैंड
के टाइटल से भी जुड़े, बहुत साफ नहीं लेकिन चीजें हमेशा अटकी हुई रही हैं। एग्जैक्टली। एंड फ्रॉम लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे अभी भी इशू है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, वहां पे सिक्योरिटी का भी जैसे अप्रोच रात को इशू है। तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं देन दिस इज नॉट रिकमेंडेड। हालांकि प्राइस कम है, इसी की वजह से वहाँ प्राइस कम है। वहां पे गोरेगांव ईस्ट में आप 500 मीटर्स आगे जाएंगे रॉयल पाम से ऑन द बैक साइड या 1 किलोमीटर तो प्राइस डबल है। देयर इज अ रीजन व्हाई यहाँ पे इतना हाफ प्राइस क्यों है। मेरे हिसाब से अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो देन देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ मार्केट कंडीशन वेयर आसपास में भी आपको और सस्ते में घर मिल सकते हैं। तो जैसे कि मलाड ईस्ट में है, मलाड ईस्ट में यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है फ्रेश रानी बेलो, विच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हिज ऑफिस, और यहाँ पे आपको 31 से 140 में आपको 2 बेडरूम मिल जाता है। देन अगर कुछ पैसों के लिए बिल्कुल ऐसा ना किया जाए। तो सुनील जी बिल्कुल साफ सलाह है, थोड़ा बहुत आपको दाम बढ़ाने पड़ेंगे, अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम जहां की आप बात कर रहे हैं वहां तो जाने की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। और साथ में फैमिली के साथ जाते हैं तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं रात में आना जाना होता है और अभी भी अप्रोच और पूरा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कई तमाम एक्स नंबर ऑफ इश्यूज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो बेहतर है इससे बचे। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़े आपके सवालों के जवाब। परेश जी हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में, तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, परितोष पाठक साहब हमें कॉल कर रहे हैं ठाणे से। परितोष जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्ते परेश जी से एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि आई हैड इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी इन गोलशेत रोड ठाणे, ओके, कल्पतरू इमेंसा। मुझे ये जानना था कि बाय द टाइम आई मीन पोजीशन इज एक्सपेक्टेड इन 2019 एंड बाय दैट टाइम व्हाट वुड बी द सिनेरियो, आई मीन कंसिडरिंग करंट मार्केट सिचुएशन, व्हाट वुड बी द ROI और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम? ओके, जरूर, अच्छा सवाल है आपका सर। क्या उम्मीद कर सकते हैं 2019 में इनको पोजीशन मिल जाएगा? 19-20 के आसपास क्या मार्केट सिचुएशन होगी? राइट, देखिए पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छा है। कल्पतरू इमेंसा लोकेशन इज वेरी गुड, इट्स जस्ट ऑफ घोड़बंदर रोड, और जैसे कि हम जानते हैं घोड़बंदर रोड इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, वेरी गुड, राइट। यस, दूसरा ये जो डेवलपर है कल्पतरू इज अ वेरी वेल नोन एंड रेप्यूटेड डेवलपर, और दे आर नोन फॉर डिलीवरिंग ऑन टाइम। Normally ऐसी सिचुएशन अभी ये है, डिमोनेटाइजेशन प्लस रेरा इज ऑल्सो कमिंग इन महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स कुड गेट डिलेड, बिकॉज उनको रेरा से साथ कंप्लाई करने में टाइम लगेगा, प्लस सेल्स थोड़ा स्लो है, तो दैट विल इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज ऑल्सो। सो हैड इट बीन एनी अदर डेवलपर थोड़ा इनको डिले के रिस्क बढ़ जाती थी, बट विथ कल्पतरू दे आर नोन टू डिलीवर ऑन टाइम, एंड आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा ये प्रोजेक्ट में डिले होगा। प्रोजेक्ट इज वेरी नाइस, रेट भी अच्छा मिला है, शायद उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया होगा कुछ 7.5 के आसपास के रेट में वहां पे मिला है उन्होंने, तो रेट अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, डेवलपर इज वेरी गुड। जहां तक नेक्स्ट 3 years में जो सिनारियो है थाने में क्या होगा, थाने आज वी नो इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, और इट इज डेवलपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड ओवर हियर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इन वेदर इट बी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मॉल्स एक्सेट्रा काफी अच्छा है। फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू घोड़बंदर रोड इज कनेक्टिंग योर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और ये काफी वाइड पहले जो था इट वाज जस्ट अ नैरो स्ट्रिप जहां पे कोई नहीं जाता था पहले, और आज इट हैज बिकम अ वेरी बिजी रोड बिकॉज ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड वेल, प्लस देयर इज मेट्रो कमिंग अप ओवर देयर थाने में, तो आगे चल के थाने का प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज कमर्शियल डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो बिकमिंग एन IT डेस्टिनेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि आगे हीरानंदानी एस्टेट में बहुत बड़ा IT पार्क है ऑलरेडी, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वहां पे है, सो लॉट ऑफ IT कंपनीज आर कमिंग ऑन अलॉन्ग द घोड़बंदर रोड, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज वेरी गुड। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, आई थिंक थाना विल बी अ मच बेटर प्लेस टू स्टे देन मुंबई, बिकॉज वहां पे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और नया डेवलपमेंट हो रहा है, सो यू विल सी फ्रॉम रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू थाने इज गोइंग टू बी अ मच बेटर प्लेस एंड मोर अफोर्डेबल, राइट। सो
अप्रिशिएशन डेफिनेटली यहाँ पे होगा, जो मेरा मानना है आगे चल के इवन इन दिस काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशन, इन्होंने ये 7,500 के आसपास में ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो आगे चल के बाई 2019-20 आई थिंक 8 to 10% काइंड ऑफ अप्रिशिएशन ईयर ऑन ईयर उन्हें मिलेगा, तो करीबन 10,500-11,000 तक तो ये प्रोजेक्ट का वैल्यू पहुंच जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले कॉलर हैं नील नायक साहब, और इनफैक्ट एक ईमेल है ये इनका, और ये पूछना चाहते हैं कि मुंबई दहिसर के सेठ मिडोरी प्रोजेक्ट में 1 साल पहले इन्होंने बुकिंग की थी, पोजीशन में अभी वक्त है, बिल्डर का रेपुटेशन और हिस्ट्री जानना चाहते हैं, क्या पोजीशन में टाल मटोल के चलते निवेश में बने रहना चाहिए। तो हमने बात की है इस प्रोजेक्ट की पहले भी परेश जी, लेकिन अब क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट तो डिले ही चल रहे हैं, मेरे ख्याल से क्योंकि फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि क्या इसमें बने रहें या निकल जाएं। देखिए, वो इस स्टेज पे, अभी इस स्टेज पे एग्जिट करना, यू नो, इट इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस ही इज गेटिंग अ वेरी गुड डील, और जो ये मार्केट में देखते हुए आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। जहां तक डिले का सवाल है, यस, द प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड, यू नो, प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड फॉर क्वाइट सम टाइम, और डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सेट का, देयर हैव बीन डिलेज इन देयर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, बट उन्होंने डिलीवर किया है, ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट अबेंडन कर दिया है, डिलीवर होने के बावजूद भी वो लोग करते हैं। और मेरा कहना है कि ये प्रोजेक्ट का लोकेशन अच्छा है, दहिसर में है, जस्ट ऑफ द हाईवे, और जैसे हमने पहले भी बात किया है, दहिसर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस अप्रिशिएशन भी होने का स्कोप ज्यादा है। सो माय एडवाइजर्स, ही शुड कंटिन्यू स्टेइंग द प्रोजेक्ट। हालांकि इनको डेवलपर पे प्रेशर बनाए रखना चाहिए पोजीशन के लिए, और यू नो, दे हैव टू कम टुगेदर एंड पुट द प्रेशर। नाउ अनफॉर्चुनेटली जो रेरा महाराष्ट्र में आ रहा है, इसके लिए भी कुछ, यू नो, पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट एक बार रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा तो देयर विल बी सम प्रेशर ऑन द डेवलपर टू डिलीवर फास्ट, बट जो अभी ड्राफ्ट रूल्स है उसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं है डिले के लिए। यही और दिया गया है कि अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो आप आपका पैसा विथ इंटरेस्ट वापस देंगे, लेकिन अलग से कोई कंपनसेशन, कोई पेनल्टी का क्लॉज नहीं है। एग्जैक्टली। सो द ओनली वे इज आप, यू नो, बने रहिए। आप डेफिनेटली यू कैन अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट, बिकॉज बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट्स में ये डिले के लिए डेवलपर को पेनलाइज किया गया है। सो दैट इज वन रूट यू कैन अडॉप्ट, बट उसके लिए आपको सारे लोगों को मिलके कम टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव एक्शन। राइट। तो नील साहब, थोड़ा अफसोस, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि इस समय एग्जिट करना कोई बहुत अच्छी सलाह नहीं होगी, और अगर ज्यादा डिले होता है तो फिर हो सकता है आपको आगे चलते हुए थोड़ा कुछ कानूनी सहारा भी लेना पड़े, लेकिन वो थोड़ी आगे की बात है। उम्मीद कीजिए, बात कीजिए यहाँ पे डेवलपर से, और अगर थोड़ा भी कम ज्यादा वक्त में 1-2 साल के डिले में भी आपको चीज मिलती है तो आप उसमें बने रहिए, रादर देन एग्जिट करने का सोचे इस वक्त, क्योंकि इसमें आपका नुकसान ही होगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट ले लेते हैं कि ईमेल हमारे पास आया मुंबई से सुहास कापसे साहब का, जो पूछना चाहते हैं कि मीरा रोड में एक 2 BHK लेना है। जेपी नॉर्थ प्रोजेक्ट में उन्होंने 5,500 के भाव से 75 लाख का फ्लैट देखा भी है। पोजीशन 2019 में मिलेगा। निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं। सर, जेपी नॉर्थ की हम बात कर चुके हैं, सब कुछ मेरे ख्याल से भाव तो ठीक ही है, लेकिन 2019 में जैसे अभी हमने पिछले सेगमेंट में देखा कि परेशान हो रहे थे प्रोजेक्ट को लेकर, क्या पोजीशन यहाँ मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है जो अभी बनना शुरू हुआ है। राइट। देखिए, जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है, इसका लोकेशन इज वेरी गुड। इट्स जस्ट ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और मीरा रोड में है। मीरा रोड इज वेरी क्लोज टू दहिसर, सो एज वी नो इसका, यू नो, मेट्रो का बेनिफिट विल स्पिल ओवर टू मीरा रोड आल्सो। और as far as the project is concerned, I think this is one of the best project in Mira Road. ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यू नो, आई थिंक अबाउट कुछ 20 एकर्स के आसपास का लैंड पार्सल है, और उसके पे वो एक मिनी टाउनशिप जैसा बना रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दिस इन मीरा रोड, और इवन दहिसर में भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा है नहीं। सो प्रोजेक्ट इज वेरी गुड। डेवलपर्स जो है जेपी इंफ्रा, ये मुंबई के है, जो दिल्ली वाले जेपी इंफ्रा है, सो दैट इज डिफरेंट। तो ये डेवलपमेंट में हालांकि इतना उनका यूरोप नहीं है, बट उनका एक गोरेगांव में ईस्ट में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जेपी डेक्स करके, विच इज कमिंग अप वेरी वेल। वो काफी लग्जरियस प्रोजेक्ट है। हालांकि इनिशियली उसमें डिले हुआ था, बट अभी कंस्ट्रक्शन अच्छा चल रहा है और प्रोजेक्ट इज कमिंग अप वेरी वेल। सो प्रोजेक्ट इज गुड। डिले, यस, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लुकिंग एट द प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ डिले हो सकता है, लेकिन डिलीवर होने के बाद ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। राइट। भाव वगैरह सब ठीक है मेरे ख्याल से? 5,500 का भाव
भाव 5,500 आई थिंक वो कह रहे हैं कि ये वहां पे 6.5 के आसपास का रेट चल रहा है। मुझे भी ये लगा कि अगर 5.5 मिल रहा है तो 5.5 में मिल रहा है उनको, शायद वो 50% डाउन पेमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग विच आई वुड नॉट एडवाइस, कंसिडरिंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी डिले हो सकता है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग प्रेफर कर रहे हैं सिर्फ 20% पेमेंट करें और बाकी ऑन पोजीशन, बिकॉज लोगों को ये डर है कि पोजीशन डिले हो सकता है। तो ये नेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स। अपफ्रंट पेमेंट करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, ये तो कंस्ट्रक्शन लिंक में जाए और पेमेंट के लिए प्राइस में कुछ नेगोशिएट करें। तो आज के लिए प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हमारा हो रहा है समाप्त, लेकिन जाने से पहले परेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे भी यही निवेदन हमेशा की तरह कि आप हमें pg@moneycontrol.com पर अपनी क्वेरीज भेजते रहें, थोड़ा डिटेल डाल दें, फोन नंबर और बाकी चीजें लिख दीजिए ताकि हम आपसे और विचार विमर्श कर सकें और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।